चलिए फिर से आ गया हूँ मैं एनपी सर नीरज। आप सभी को एनपी सर नीरज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो को डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आज पढ़ेंगे राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जिनका कवि है गुरु नानक। हमने उनका जीवनी उनके बारे में जो है पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। करा है शीर्षक का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। करा है कि राम नाम के बिना, बिनु मतलब होता है बिना, बिरथे मतलब होता है बेकार, जगी मतलब होता है संसार जगत, जन्मा माने जन्म लेना। कवि कहते हैं कि राम के नाम लिए बिना इस संसार में जो क्या जन्म लेना बेकार है, व्यर्थ है। राम का जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, राम का स्मरण नहीं करता है, वह व्यक्ति को संसार में जन्म लेना क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। करा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिना नावे नहीं फलू मंत्री भ्रमना। करा है कि जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता है, राम के नाम बिना उस संसार में जन्म लेना उसका व्यर्थ है, बेकार है। वैसे व्यक्ति विष ही खाता है और विष ही जो क्या है बोलता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि विष ही खाने का, विष बिक्खू मतलब होता है विष, जहर मतलब। यानी कि वह व्यक्ति जो अच्छा नहीं बोलेगा, वह व्यक्ति जो है अच्छा नहीं खाना खाएगा, वह व्यक्ति किसी का हिनाए, किसी के यानी कि पीछा यानी कि लगा हुआ रहेगा कि वह कैसे आगे बढ़ रहा है। कह रहा है कि बिना बिनु नावे निफलु मटी भ्रमना, और वैसे व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी उद्देश्य के साथ जहाँ तहाँ भटकते रहता है, घूमते रहता है। जिस प्रकार से पशुओं की तरह वो क्या करता है, भटकते रहता है। जैसा एक बैल को ही ले लीजिए, क्या बैल का कोई उद्देश्य है? वो अपने जीवन में कोई उद्देश्य लेकर आया है? उसको तुम जो मिला वहीं खाया, वहीं रहता है, और जो उससे मालिक जो करवाता है वो क्या करता है, करता है। वहीं उस पशु के समान ही जो व्यक्ति राम का नाम न लेता है, वह पशु के जैसा बिना किसी उद्देश्य के साथ जो है घूमते रहता है, भ्रमते रहता है। आगे फिर कवि कहते हैं पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, सधिया कर्म निकाल करे। कराए ये जो पुस्तक पाठ व्याकरण का बखान कर लेने से, पढ़ने से हमको क्या होती है, कुछ नहीं होने वाला है, बशर्ते हम मनुष्य को अपना समय निकाल करके, अपना एक कीमती समय निकाल करके भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। खरा बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु और जीव मारे। करा है कि बिना गुरु के बिना जो हमको क्या होती है, मुक्ति नहीं मिल सकती है, मुक्ति नहीं मिलेगी राम के नाम बिना। और जो व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता वह सही मारे जाते हैं, वह सही क्या होते हैं, यानी कि उसका कोई इस संसार में कुछ नहीं है। करा है आगा दंड कमंडल शिखा तू धोती, तीर्थ गवनु अति भरमनु कार्य। कह रहा है कि देखता होगा दंड कमंडल, ये बड़े बड़े साधु जब होते हैं, ये लोग होते हैं, दंड रख लेता, कमंडल रख लेते हैं। शिखा मतलब होता है चोटी, खूब बड़का बड़का देखता होगा चोटी बढ़ा लेंगे। सूत धोती, और धोती पहन करके तीर्थ यात्रा गौनु अति भ्रमण कार्य। बशर्ते एक कवि कहते हैं कि चोटी बढ़ा लेने से, दंड कमंडल धर लेने से और तीर्थ यात्रा जाने से हमको क्या होगी, आत्मा को जो है शांति नहीं मिल सकती है। जब तक हम राम का नाम नहीं लेंगे तब तक हमारे आत्मा का शांति नहीं मिलेगा। और राम का नाम लेते हैं तो हमारी सारी दुख, हम अपने नैया जीवन का नैया जो होती है पार कर सकते हैं। करे राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारी पारे। करे कि राम के नाम बिना, फिर कवि कहते हैं क्या कि राम के नाम बिना हमें शांति नहीं मिल सकती है, हमें आत्मा को जो है शांति नहीं मिल सकती है, ज्ञान की तृप्ति नहीं होती है। और कह रहा है जो व्यक्ति राम का नाम ले लेता है, जो व्यक्ति राम का नाम लेता है उसका जीवन पार हो जाता है, उसका पूरा दुख क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। आप लोगों को अगर आप लोग रामायण देखे होंगे तो एक सीन है
जब लक्ष्मण भगवान राम और माँ सीता को वनवास होती है तो सबसे पहले उसको उन लोगों को एक नाव खेने वाले खेवैया से भेंट होती है। उन्होंने ही यानी कि सरयू नदी जो क्या करते हैं यानी कि पार यानी जो है कराने वाले होते हैं। तो जैसे कि जाते हैं तो वो मल्लाह जो होते हैं जो नाव खेने वाला वो बोलते हैं कि ना भगवान, मैं आपको अपने नाव पर नहीं बैठने दूंगा, मैं आपको यह जो है नदी नहीं पार करा सकता हूँ। इन्होंने बोला कि आखिर क्यों? तो अब देखिए बोलते हैं क्या कि हे भगवान, आप तो वे पुरुष है, आप तो वे व्यक्ति है जिन्होंने पत्थर पर यानी कि पैर रख देते हैं तो वह नारी बन जाती है। कहीं ऐसा न हो कि मेरे नाव पर ही आप पैर रख दे आप चेहरे तो वह क्या हो जाए, वह नारी बन जाए। तो मेरी पत्नी कहेगी कि आपने तो नाव बेचकर मेरे लिए सौतन ला दिया। तो इतना ही पर भगवान राम जो क्या करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं कि कोई ऐसा बात नहीं है। वह क्या उसका कारण दूसरा था। फिर यह इसका विश्वास नहीं होता है और यह क्या करते हैं यानी कि पानी से जो है उनके पैरों को जो धोते हैं, सोचते हैं कि इसमें कहीं कुछ लगा होगा जिसके कारण से वह क्या नारी बन जाती होगी। वह धोता है और तब जा कर के अपने नाव पर बैठा करके नदी पार कराते हैं। फिर नदी पार जब कराते हैं तो सीता उनको औंठी देती है। जैसे कि आप लोग भी अगर डेंगी पर चढ़े होंगे तो जैसे लास्ट में डेंगी वाला खेवैया जो होते हैं पुजाई मांगता है डेंगी का, यानी कि भारा टाइप समझ लो। तो उसी भारा में जो क्या होती है सीता यानी कि जो औंठी देती है, बशर्ते वह जो है खेवैया कहते हैं कि ना मैं नहीं ले सकता हूँ। इन्होंने बोलते हैं क्यों? बोलते हैं कि आप भी कथी है खेवैया है, हम भी खेवैया है, बशर्ते अंतर इतना ही है कि हम क्या करते हैं, हम मनुष्य को यह नदी पार कराते हैं, नाव पार कराते हैं, बशर्ते आप मनुष्य को इस यानी कि दुनिया पार कराते हो, आप मनुष्य को पार कराते हैं, हम नदी को पार कराते हैं। यानी कि आप जो है दुखमय व्यक्तियों को दुखों से पार कराते हैं और हम जो क्या करते हैं नदी पार कराते हैं। हम में और आप में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है। देखिए तो इसी प्रकार कह रहा है कि जो व्यक्ति राम का नाम ले लेता है उसका जीवन पार हो जाता है, वो उसका जीवन जो दुखों से जो है नहीं क्या हो जाता है यानी कि छुटकारा मिल जाता है। फिर आगा कह रहा है जटा मुकुट तन भसन लगाई, वसन छोरी तन नगन भया। कह रहा है कि ये जो बड़े बड़े जटा जो क्या करते हैं बढ़ा लेंगे सब, मुकुट पहनते हैं, तन भसन लगाई, भसन मतलब होता है भभूत राख, ये देखता होगा कति खूब भारी भारी यानी कि जो होते हैं साधु संत महात्मा लोग अपने जो क्या करते हैं यानी कि पूरा शरीर में जो है भभूत लगा लेते हैं और जो है बड़े बड़े जटा बढ़ा लेते हैं। वसन छोड़ी तन नगन भया, और कितना साधु तो ऐसे होते हैं कपड़ा पहनना ही छोड़ देते हैं, नंगा बाबा करके घूमते हैं, कपड़ा छोड़ना ही कते कर देते हैं, पहनना छोड़ देते हैं। जेते जिया जत जल थल महियल जत तत तू सरब जिया। कह रहा है फिर कवि कि ये पृथ्वी पर, इस पृथ्वी पर कोई भी जीव अगर जी रहा है, वो या जल में हो या थल पर हो, वो कोई भी अगर जीव जी रहा है, अगर शांति से कोई भी जीव है तो वह राम के नाम लेना होगा। अगर राम का नाम ले करके ही कोई व्यक्ति जो क्या कर सकते हैं यानी कि शांति से उसका आत्मा को जो है शांति मिल सकती है, वो अपना जीवन बिता सकता है। अगला कहते हैं गुरु प्रसादी राख ले जन कोई हरिरस नानक झोली पिया। फिर अंत में कहते हैं गुरु नानक जी कहते हैं हे भगवान, आप मुझे अपने पास ही रख लीजिए, क्योंकि मुझ में किसी प्रकार का लोभ है, किसी प्रकार का लालच, किसी प्रकार का मोह माया नहीं है। मैं स्वतंत्र आपका क्या हूँ, भक्त हूँ। मैं आप में आपके पास रहना चाहता हूँ। आप मुझे क्या कीजिए यानी कि जो है अपने पास रख लीजिए। तो यह हुआ हमारा पहला पद। इसमें जीवनी में पढ़ाए थे तो बताए इसमें 2 पद है। जो प्रथम पद का नाम था राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इनका हम पर है। चलिए दूसरा पद क्या कह रहा है देखें। दूसरा कह रहा है जो नर दुख में दुख नहीं माने,
दूसरा पद है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी जने। कह रहा है कि जो व्यक्ति दुख में दुखी ना हो और सुख में बेचैन ना हो, वैसे व्यक्ति जो है जीवन में, वैसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी असफल नहीं होता है, कभी भी वह असफल नहीं होगा। वह व्यक्ति जीवन में आगे की ओर उन्नति करेगा, आगे की ओर बढ़ते रहेगा। यानी कि जो व्यक्ति दुख में दुख न हो और खुश होकर हो जाए तो वह आगराए नहीं। कितना लोग के देखते हैं कि थोड़ा सा धन हो जाता है तो अपने दिखावा ज़्यादा करने लगते हैं बस, और वही व्यक्ति के अगर उसी व्यक्ति को थोड़ा सा भी दुखी हो जाते हैं, दुख पर आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारा दुख क्या है, इनके ही पास आ गया है। तो इस प्रकार से कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख में दुखी न हो और सुख पहले तो बेचैन न हो, आगराए नहीं, वैसे व्यक्ति जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहता है, उसके जीवन में कभी भी असफल नहीं आता है और वह व्यक्ति उन्नति के कगार पर रहता है, उन्नति करते रहते हैं। कह रहा है सुख स्नेह और भय नहीं जाकी कंचन माटी जाए। कह रहा है कि अगर सुख हो जाए, स्नेह हो जाए तो हमें कथी करना चाहिए, सुख से हमको सुख हो जाए तो हमें अगराना नहीं चाहिए, और दुख से हमें क्या होना चाहिए, घबराना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। क्योंकि ये सुख के बाद 9th क्लास में हम पढ़े हैं हरिवंश राय बच्चन जो कहते हैं कि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का आना निश्चित है। जिस प्रकार से सुबह के बाद शाम और शाम के बाद सुबह का होना निश्चित है, उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में दुख के बाद दुख, सुख और सुख के बाद दुख का आना निश्चित है, यह कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए हमें सुख में और दुख में कभी भी घबराना और अगराना नहीं चाहिए। करा जाके कंचन माटी जने, कंचन मतलब होता है सोना। कह रहा है कि किसी दूसरे के सोना को हमको माटी समझना चाहिए, दूसरे के धन पर हमें लोभ लालच नहीं करना चाहिए, दूसरे के धन को हड़पना नहीं चाहिए। क्योंकि दूसरा का धन आपके किसके बराबर है, उस मिट्टी की ढेले के बराबर है। दूसरे के धन आपको मिट्टी की ढेले के बराबर है। इसलिए यह कह रहा है कि दूसरे के सोना को भी आप क्या समझिए, माटी न समझिए। अपना जो कर्म है करते रहिए, दूसरे के पीछा नहीं पड़ना है। फिर आगे कहते हैं ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। करेक्ट, ना ही हमें निंदा करना चाहिए और ना ही स्तुति मतलब होता है जो क्या हमें पूजा, यानी कि बड़ाई। कोई आपको हिनाई करे या कोई आपको बड़ाई करे, उससे आपको क्या होना है, कोई आपको बड़ाई करे तो अगराना नहीं है, कोई आपको हिनाई करे तो हमको दुखी नहीं होना है। और न ही हमें किसी भी प्रकार का जो क्या करना है, यानी कि लोभ है, किसी प्रकार का मोह क्या हमको नहीं करना है। या चाहे कोई आपको हिनाई करे या बड़ाई, अपना जो कर्म है वह करना चाहिए। अब ई ना कहो, सोच लीजिएगा कि चलिए सर बताए कि ना आपको बड़ाई कोई करे चाहे हिनाई करे, कोनो फर्क ना पड़े के बाद तो हम क्षुद्र ही करें, तो ऐसा कोई बात नहीं है। बशर्ते हम अच्छे कामों को करेंगे। अगर अच्छे कामों को करते हैं तभी भी लोग अगर हमें ख़राब कहते हैं तो कहने दीजिए, हिनाई करने दीजिए, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा एक न एक दिन कि हाँ नहीं, यह व्यक्ति जो क्या थे अच्छे थे, हम ही जो उनको जो है खराब यानी कि कह रहे हैं। फिर आगे कह रहा है हरस शोक ते रहे नियारे नहीं मन अपमान। कह रहा है कि खुशी और दुखी हमें कथी है, यानी कि इस सब का झेलना चाहिए। बस खुशी अगर हो आ जाए हमें अपने जीवन में तो हमें कितनी करना चाहिए, ज़्यादा हमको खुश भी नहीं हो जाना चाहिए। दुख भी हो जाए तो हमें दुखी नहीं रहना चाहिए कि हे भगवान हम पे कौन विपत हो गया। क्योंकि भगवान जो है मनुष्य को जांचने के लिए दुख और सुख जो क्या करते हैं, देते हैं। कह रहा है नियारे नहीं मान अपमान, कोई आपको मान करे या अपमान उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कह रहे आशा मनसा सकल त्यागी कै जगते रहे निराशा। कह रहा है कि हाँ, ये जो आशा और कथी कर देना चाहिए, आशा निराशा, यानी कि ये जो आशा हमारे अपने मन से जो कथी करना चाहिए, हटा देना चाहिए। हम अपने मन से, अपने दिल से
अपने अंदर से आशा जो है मन से हटा देना चाहिए। अगर जो व्यक्ति आस को हटा देता है वह व्यक्ति जीवन में कभी भी निराश नहीं होगा, क्योंकि निराश वही व्यक्ति होता है जो आस करता है। विश्वासघात उसी के साथ होता है जो विश्वास करता है। तुमने विश्वास करना ही छोड़ दो, आपको विश्वासघात करेगा कौन। कितना बच्चा कहता है कि धोखा दे दिया, दिल टूट गया, अरे हमें दिल टूट गया, घायल एम्बुलेंस की तरह घूम रहे हैं। अरे रे दिल तू लगाया कहला कि दिल टूट गया रे, दिल लगाबे नहीं करता, दिल ना टूटता। तो ये कह रहा है कि विश्वास मत करो, आपको विश्वासघात मिलेगा ही नहीं। आशा मत करो रखिए, आप निराश नहीं होगा। जो व्यक्ति आशा नहीं रखता है करता हुआ व्यक्ति कभी जीवन में निराशा नहीं होता है। काम क्रोध जेहि पर से नाही तेहि घट ब्राह्मण निवासी। जहाँ पर काम हो, क्रोध हो, काम मतलब भी ना समझ जाना, अच्छा काम यानी कि गलत काम हो, जहाँ पर क्रोध हो, शांति न हो, वहाँ पर जो होती है भगवान का क्या होती है, निवास नहीं होती है। भगवान का आत्मा, भगवान का निवास वहीं पर होती है जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर किसी प्रकार का लोभ, लालच, मोह, माया, क्रोध ये सब जो क्या हो ना हो, वहीं पर जो हमारे भगवान का जो है निवास होती है। फिर आगे कहते हैं गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हि तिन्ह यह जुगाती पिछानी। करा कि जिस व्यक्ति के पास, जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है वैसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी दुखी नहीं होते हैं। वह व्यक्ति जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता है और वह उसका जीवन खुशहाली से बीतने लगता है और वह व्यक्ति जीवन में उन्नति की ओर बढ़ता है। करे नानक लीन भयो गोविंद से ज्यों पानी संग पानी। फिर गुरु नानक जी कहते हैं कि हे भगवान, गुरु नानक जी भगवान में जिस प्रकार से रहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से एक पानी और दूसरा पानी मिल करके समाहित हो जाते हैं, मिलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से गुरु नानक जो है भगवान में समर्पित होना चाहते हैं, वो भगवान के पास रहना चाहते हैं। तो इतना ही पे यहाँ समाप्त होता है। इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट 3 में मिलेगा। यहाँ जो पार्ट 2 है और पार्ट 1 में इन कवि का जो था जीवनी, इतना ही पर समाप्त होता है। तब तक के लिए मैं एनपी सर नीरज, आप सभी को एनपी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें, ताकि इससे होता है क्या कि मेरा मनोबल बढ़ता है और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का जो है दिल करता है। चलिए, जय हिंद।